आपको अगर अच्छा जीवन और सफलता चाहिए तो अच्छी आदतें बनानी ही पड़ेगी। आप कहोगे कि मैंने तो कह दिया कि अच्छी आदतें बनाओ, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। हाँ भाई, मैं जानता हूँ कि किसी भी आदत को बनाना इतना भी आसान नहीं है। यहाँ तक कि आपने कई बार प्रयत्न भी किया होगा, लेकिन ज्यादातर फेल हो गए होंगे। पर किसी भी आदत को प्रैक्टिस करके बनाया जा सकता है। पर सवाल उठता है कि कब तक हम किसी भी आदत को बनाने के लिए प्रैक्टिस करें या कितने दिन उस आदत पर टिके रहे जिससे वो आदत हमेशा के लिए बन जाए। इसका जवाब है 21 दिन का नियम। अगर हम कोई काम पहली बार करते हैं तब उस पर पूरा ध्यान लगाना पड़ता है। जैसे कि अगर आप पहली बार बाइक चलाना सीख रहे हैं तो आप पूरी तरह से उस पर ध्यान देंगे। लेकिन जब कुछ समय के बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप बाइक चलाना सीख जाते हो तब आप किसी से बात करते करते भी चला सकते हो। यह कैसे होता है जानते हैं? हमारे मन के दो भाग हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। जनवरी हम बाइक पहली बार चला रहे थे, तब यह सब हमारे लिए नया था, इसी वजह से वो सारी प्रतिक्रियाएं चेतन मन द्वारा हो रही थी। लेकिन हमने यह काम बार बार किया, इसी वजह से यह सारी क्रियाएं हमारे अवचेतन मन में स्टोर हो गई। इसी वजह से अवचेतन मन अपने आप उस कार्य को कर देता है और हमें वह कार्य करने में किसी भी तरह की मेहनत नहीं लगती। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो पहला काम क्या करते हैं? इसमें कोई शक नहीं कि आप उठकर सबसे पहले हाथ में ब्रश ही लेते होंगे। यहाँ उन लोगों की बात नहीं हो रही जो ब्रश करने भी आलस करते हैं। क्या कभी आप उठकर सोचते हो कि आज मुझे ब्रश करना है, या फिर क्या आप ब्रश लेते वक्त पूरा ध्यान उस पर लगाते हो? नहीं, क्योंकि यह क्रिया आप कई समय से कर रहे हो। इसी वजह से यह आदत आपके दिमाग में बैठ गई है या कहे अवचेतन मन में चली गई है। इसी वजह से यह आपके लिए आम सी बात है। पर नई आदत बनाना इतना भी आसान नहीं है। इसके बीच में कई कठिनाई आती है। अब उसके बारे में जानते हैं। अब तक तो आपने सोच ही लिया होगा कि अब अगले 21 दिन में कई सारी आदतें बना लूंगा। पर यह आपकी सबसे बड़ी समस्या है। आप एक साथ बहुत सारी आदतों को बनाने में लग जाओगे। तो होगा यह कि ज्यादा आदतों की वजह से आप किसी एक आदत पर ध्यान नहीं केंद्रित कर पाओगे। इससे कोई भी आदत 3 दिन से ज्यादा नहीं चलेगी, और जब आदत टूटेगी आप भी वहां से उसे छोड़ देंगे। क्योंकि किसी भी आदतों को बनाने के लिए सबसे कठिन काम होता है उसे शुरू करना। अगर आप किसी भी आदत को शुरू करते हैं तो आपने उस आदत को 50% तक हासिल कर लिया है। यह लाइन कई महान लोगों द्वारा बोली गई है। इसीलिए बेहतर यही रहेगा कि आप किसी एक आदत को ही अपना लक्ष्य बनाएं और उस पर डटे रहे। पर सिर्फ यही एक कठिनाई नहीं है जो आपके लिए मुसीबत बनेगी। जब आप किसी भी आदत को बनाने का निर्णय लेंगे तभी अंदर से आवाज आएगी। जैसे कि अगर आप सुबह 6 बजे उठने का निर्णय लेते हो तो कुछ इस तरह से आपके अंदर से आवाज आएंगी, क्या करेगा, सुबह उठकर तुझसे नहीं होगा, रहने दे, क्या तू सच में सुबह उठ पाऊंगा? लेकिन यह सिर्फ आपके मन के फालतू के विचार हैं जो आपको अपने लक्ष्य या कहे आदत से भटकाने के लिए आए हैं। अगर एक बार आप इसके जाल में आ गए तो खुद पर शक ही करते रहोगे और इसी में आपका मनोबल टूट जाएगा और निश्चित की हुई आदत की धज्जियां उड़ जाएगी। तो इससे बचने का रास्ता क्या है? जवाब सिंपल है, आप इस तरह के विचारों पर ध्यान ही न दो। क्योंकि आप जितना ज्यादा ध्यान ऐसे विचारों पर केंद्रित करोगे आपके मन में और भी ऐसे ज्यादा विचार आते जाएंगे। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती। जैसे आपके 2 या 3 दिन बीतेंगे फिर से अंदर से आवाज आएगी, तेरी मेहनत वेस्ट जाएगी, इससे सिर्फ समय बिगड़ेगा, ऐसा फालतू का काम करने से अच्छा है कुछ और ही कर ले। मैं निश्चित तौर पर नहीं कह सकता कि आपके मन में कौन से विचार आएंगे, पर इस तरह के कुछ होंगे। इन सारे फालतू विचारों से बचने का एक तरीका है कि आप आदत बनाने से पहले तय कर ले कि आप यह क्यों कर रहे हैं। जैसे कि मैं क्यों सुबह उठना चाहते हूँ, उठकर मैं क्या करूँगा, क्या मैं व्यायाम करने के लिए जल्दी उठना चाहता हूँ? हो सके तो आप यह कारण किसी पेज पर लिख ले। क्योंकि जब भी आप खुद पर शक करेंगे या अपनी आदत पर से विश्वास कम हो जाएगा तब यह चीज आपको मोटिवेशन देगी।